एनी सच चांस इन 2026 फॉर बिग फॉल? तो ये मतलब मुझे आई डोंट नो कि आपका पोर्टफोलियो क्या है करंटली, एसेट एलोकेशन क्या है, स्मॉल एंड मिड कैप में कुछ एलोकेशन बचा है या नहीं बचा है। बट बिग फॉल अगेन आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि बिग फॉल हो। आपको एक चीज बहुत जरूरी, सब मैं बार बार ये बोलता हूं कि लोगों को कि फॉल जो होता है ना वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं। देयर दो टू टाइप की करेक्शन होती है, तो टाइम करेक्शन भी होती है और एक प्राइस करेक्शन होती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो प्राइस करेक्शन की थॉट प्रोसेस से वेट करते रहते हैं कि मार्केट में करेक्शन होगा, 15-20% का करेक्शन होगा तो मैं पैसा डालूंगा। और मोर और लेस ज्यादा जो है ना मार्केट टाइम करेक्शन ज्यादा करती है, और ये चीज हमें रियलाइज नहीं होती। आप 2017 में देखो, 2018-19 में मार्केट ने टाइम करेक्शन किया। 2017 में पीक हुआ मार्केट, अगेन ऐसे ही स्मॉल एंड मिड कैप ऐसे ही 50-60-70% के रिटर्न थे 2017 में भी। और फिर 2018-19 में बिल्कुल फ्लैट, एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी बहुत नेगेटिव कुछ नहीं, ऐसे -3 -2 ऐसे इस टाइप के नेगेटिव रिटर्न्स। तो फ्लैट मार्केट। तो क्या हुआ, टाइम करेक्शन 2 साल का। सिमिलरली 2021 हमने देखा 30-40% के रिटर्न। और फिर 2022 में क्या हुआ, फ्लैट मार्केट, राइट। मतलब अगेन -2 -5% इस तरह के रिटर्न, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो फ्लैट मार्केट। तो बेसिकली अभी अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करना हो, किसी ने 2021 में निकाल लिया पैसा अक्टूबर में, तो कब डालता वो पैसा आपके हिसाब से, कि कब उसको राइट टाइम कब था उसका, कि 2022 के जून में था? हाइंड साइड पे सब इजी लगेगा, मैं वही कह रहा हूँ, हाइंड साइड पे बहुत इजी लगेगा कि सर मार्च 2023 में डालना चाहिए था उसको पैसा। बट वही है कि ये चीजें बहुत इजी होती हैं प्रिडिक्ट करने की। लगता है ऐसा कि बहुत इजी है कि कब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, कब स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन आएगी। तो ये कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, सिर्फ टाइम करेक्शन हो या फिर अर्निंग ही इतनी अच्छी बढ़ जाए कि ये सारे जो वैल्यूएशन हैं ये अच्छे लगे। ये भी हो सकता है। जिस तरह से ग्रोथ है, अगर 8% का जीडीपी ग्रोथ आता है, तो आप समझो ना कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 15-17, मतलब 17 से 20% का ईपीएस ग्रोथ आता है अगर, तो फिर स्मॉल एंड मिड कैप में सपोज 20% का ईपीएस ग्रोथ आता है एक दो 2-3 क्वार्टर में, तो हमें वैल्यूएशन एक डिसेंट लगने लग जाएंगे। जो थोड़ा सा प्रीमियम है, एक ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है कुछ कुछ पॉकेट्स में इन द स्मॉल एंड मिड कैप, वो लगेगा कि यार इतना तो नहीं है वो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो बार बार, आई थिंक मैंने काफी बार पहले भी बोला है, बट वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, पीटर लिंच का कोट, मोर मनी हैज बीन लॉस्ट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए करेक्शन देन इन एक्चुअल करेक्शन। ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स में ज्यादा गलतियां कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम एक एसेट एलोकेशन का थॉट प्रोसेस लें और एक नॉर्मल चीजें करें, तो मुझे आई डोंट नो, मतलब ये थोड़ा सा मेरे को बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका क्लैरिटी नहीं आया है कि आपने किस में कितना डाला है। बट लास्ट में मुझे लग रहा है कि एनी सच चांस ऑफ 2026 बिग फॉल का चांस जो है वो मुझे, मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो हु कैन प्रिडिक्ट दैट फ्रैंकली, एंड आई डोंट थिंक एनीवन इज। ठीक है, तो ये भी साथ में बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मेरी ही कैपेबिलिटी में कुछ इशू है, ये किसी की भी कैपेबिलिटी में इशू है। आप फर्स्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 FY23 कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट बता दो मुझे, एक भी रिपोर्ट जो ये बोलता है कि 30, मतलब 2023 में ओवरऑल मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 35-40% रिटर्न देगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं बताओ एक भी रिपोर्ट हो ऐसी, तो किसी ने भी एक सजेस्ट किया हो, प्रेडिक्ट किया हो कि 2023 में मार्केट 35-40% बढ़ेगी, ये नॉर्मल मार्केट, राइट। और उसकी बात अलग है, फिर स्मॉल एंड मिड कैप तो 50-55-60-60% बढ़ी है लास्ट 1 ईयर में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चीजें हाइंड साइड में बहुत ईजी लगती है कि हम टॉप पे बेच देते हैं और बॉटम पे खरीद लेंगे। बट टॉप क्या है और बॉटम क्या है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है।